Assalamu alaikum students. You are watching Chemistry with Dr. Yusuf Said. आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ जो कमीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वो टर्म्स कौन कौन से हैं? सायानोहाइड्रिन, एसीटॉल, सिमिकार्बाजोन, अल्डोल एंड इमीएसीटॉल। तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसका एक एग्जांपल देखेंगे कि इसको सिंथेसाइज किस तरह करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। ये कौन सा है आपके पास? सायानोहाइड्रिन। सो व्हाट इज सायानोहाइड्रिन? अगर यहाँ पे इस नाम को देख ले तो ये क्या है आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सायानो एंड हाइड्रिन। जो सायानो मीन्स आपके पास सायानो ग्रुप अटैच हो और दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सेम कार्बन एटम पे ये दो फंक्शनैलिटी मौजूद हो। कौन कौन सी फंक्शनैलिटी? सायानो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? सायानो हाइड्रिन। तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं कि इसको प्रिपेयर किस तरह करना है, सिंथेसाइज किस तरह करना है। तो यहाँ पे देख ले, कार्बोनिलिक कंपाउंड है आपके पास। अगर इसको रिएक्ट कर ले साइनाइड के साथ तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन जो रिजल्टेंट कंपाउंड आपके पास बनेगा वो क्या होगा? सायानोहाइड्रिन। और उसके लिए आपने मीडिया किस तरह रखना है? स्लाइटली एसिडिक मीडिया। तो यहाँ पे ये कार्बोनिलिक कंपाउंड जो है ये कौन कौन से आपके पास हो सकते हैं? अगर हम इस R1 को देख ले, ये तो आपके पास हमेशा जो है ये सिंपल R जो है ये आपके पास अल्काइल ग्रुप होगा। लेकिन इस R1 को अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास या तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो सकता है या अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो अगर ये R1 हाइड्रोजन के इक्वल हो तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और ये R1 अगर अल्काइल ग्रुप के इक्वल हो तो उस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? कीटोन। तो मतलब कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन को हम रिएक्ट करा ले किसके साथ? साइनाइड के साथ, तो ये आपको क्या देगा? सायानोहाइड्रिन देगा। अभी अगर इस कार्बोनिलिक कार्बन को देख ले तो इस कार्बोनिलिक कार्बन पे प्लस चार्ज है, स्लाइटली पॉजिटिव है। ये क्यों? इसलिए कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है और यहाँ पे बाई बॉन्ड भी है। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से जो कार्बोनिलिक कार्बन है ये स्लाइटली आपके पास क्या है? पॉजिटिव है। तो वो स्पीशीज जिसमें इस तरह के प्लस चार्ज हो उस पर या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो तो उस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और अगर हम इस दूसरे साइड पे देख ले, सायानो ग्रुप को देख ले या साइनाइड को देख ले, तो इस पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कार्बन के साथ। तो इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो वो कंपाउंड जिस पे नेगेटिव चार्ज हो तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले इलेक्ट्रोफाइल पे। बस दफ़ा स्टूडेंट इस तरह गलत लिख लेते हैं कि वो इस कार्बोनिलिक कार्बन का अटैक यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल वाले कार्बन पे अटैक कर लेता है या जो भी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है उस पे अटैक कर लेता है। तो ये गलत है। तो आपने क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, न कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे? न्यूक्लियोफाइल पे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर इस तरह कोई रिएक्शन आ गया या इस तरह का कोई मैकेनिज्म आपने लिखना हो तो फिर किस तरह लिखेंगे? न्यूक्लियोफाइल जो है ना अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। इस पे पहले से ही मैंने मैकेनिज्म के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आपको बेसिक मैकेनिज्म का नहीं पता तो उसके लिए आप वीडियोस वो फॉलो कर सकते हो
कि आपने एरो किस तरह ड्रा करना है और जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्लाइड में बताऊंगा कि ये कौन कौन से टर्म हैं और मैकेनिज्म किस तरह आपने लिखना है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अटैक जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा टुवर्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, ये एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास बन जाएगा और दूसरा सयानो ग्रुप। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, सयानो हाइड्रेट। नेक्स्ट टर्म जो है एसिटॉल। अब ये एसिटॉल क्या है, जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि इस वाले कार्बन के साथ क्या है, सेम कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और एक साइनो ग्रुप अटैच है। तो इस तरह के कार्बन को क्या कहते हैं, जिमिनल कार्बन। जिमिनल मींस सेम। तो जिमिनल कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साइनो ग्रुप अटैच हो तो उसको क्या कहेंगे, साइनो हाइड्रिन। ये भी आप जो है ना किसमें डिफिनीशन में ऐड कर सकते हो। एक डिफिनीशन तो वो हो गया कि ये दो फंक्शनलिटीज आपके पास सेम कार्बन एटम के ऊपर हो, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, साइनो हाइड्रिन। या आप लोग इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साइनो ग्रुप जिमिनल कार्बन पे मौजूद हो तो इस तरह के कंपाउंड को भी क्या कहते हैं, साइनो हाइड्रिन। तो यहाँ पे एसिटाल, एसिटाल क्या है आपके पास, जिमिनल कार्बन पे अगर टू अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो, जिमिनल कार्बन पे या सेम कार्बन एटम पे अगर दो अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, एसिटाल। और वो कार्बन आपके पास कौन सा होना चाहिए, टर्मिनल वन। टर्मिनल वन मीन्स अगर आपके पास कोई लॉन्ग चेन है तो उसमें इंटरनली भी कार्बन होते हैं, लेकिन उस वाले इंटरनली कार्बन को नहीं, बल्कि जो टर्मिनल वाला कार्बन है आपके पास, तो उस तरह जो कार्बन है अगर उसके साथ सेम कार्बन एटम के साथ दो अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो तो उस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, एसिटाल। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक आपके पास जिमिनल कार्बन होता है और दूसरा कौन सा होता है, विसिनल कार्बन। तो ये जिमिनल कार्बन कौन सा है आपके पास, अगर सेम कार्बन एटम के ऊपर दो फंक्शनलिटीज अटैच हो तो उसको क्या कहेंगे, जिमिनल पोजीशन। या इस केस में कार्बन है तो जिमिनल। यहाँ पे विसिनल कार्बन कौन सा होगा, अगर वन कार्बन और नेक्स्ट टू इट, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको नंबरिंग हम दे दे तो ये अगर आपके पास वन हो गया तो ये आपके पास कौन सा होगा, टू होगा। तो इस तरह की पोजीशन को क्या कहते हैं, विसिनल कार्बन या विसिनल पोजीशन। तो अभी इसको सिंथेसाइज किस तरह करना है, जिस तरह यहाँ पे हमने कहा था कि आपके पास क्या होना चाहिए, टर्मिनल कार्बन होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे इस एग्जांपल को हम देख ले, एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आपके पास क्या बनेगा, एसिटाल बन रहा है। एक अल्कोहल कार्बोनिलिक कार्बन पे अटैक कर लेगा और दूसरा अल्कोहल जो है वो भी सेम कार्बन पे अटैक कर लेगा और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिहाइड्रेशन होगी। जो OH बनेगा वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ दिस ड्राई HCl। आपके पास क्या बनेगा, एसिटाल। यहाँ पे ये एसिटाल जो है ना कंप्रेस फॉर्म में है, तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में देख ले तो ये आपके पास किस तरह का होगा, इस तरह का। ये देख ले, सेम कार्बन एटम के साथ एक अल्कोक्सी ग्रुप हो गया और फिर दूसरा अल्कोक्सी ग्रुप हो गया। तो वो कंपाउंड जिसमें सेम कार्बन एटम के ऊपर, और वो कार्बन एटम कौन सा होना चाहिए आपके पास, टर्मिनल कार्बन। अगर इस तरह का कार्बन पे दो अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो तो उस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, एसिटाल। थर्ड नंबर आपके पास कौन सा है, सिमी कार्बन। तो यहाँ पे ये होता क्या है,
ये है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम क्या कर ले, इस तरह के सेमी कार्बोजाइड को रिएक्ट कर ले, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड आपके पास बनेगा उसको क्या कहेंगे, सेमी कार्बोजोन। क्या कहेंगे उसको, सेमी कार्बोजोन। तो यहाँ पे ये देख ले, अगर हम इसको देख ले, एक नाइट्रोजन, दो और तीन नाइट्रोजन है इसमें, लेकिन अटैक ये टर्मिनल वाला नाइट्रोजन कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसलिए कि ये आपके पास ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक क्यों है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, और वो एंड वाले भी आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है। अगर ये सारे आपके पास नाइट्रोजन है तो ये वाला क्यों आपके पास ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, वो इसलिए ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है कि ये वाला नाइट्रोजन और ये टर्मिनल नाइट्रोजन आपके पास कंजुगेशन में है, किसके साथ, इस वाले कार्बोनिलिक कार्बन के साथ। तो इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये वाला नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि ये किसी भी दूसरे एटम के साथ कंजुगेशन में नहीं है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसी नाइट्रोजन पे मौजूद है, वो किसी दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे। अगर हम यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख ले तो वो इसके साथ शिफ्टिंग हो सकती है, इस कार्बोनिलिक कार्बन के साथ। और इसी तरह यहाँ पे ये वाले नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी के साथ उसमें शिफ्टिंग हो सकती है। तो वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम नाइट्रोजन एटम के ऊपर मौजूद नहीं है। लेकिन इस केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सिंपल इसी नाइट्रोजन के पास अवेलेबल है। तो इसी वजह से ये वाला नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बोनिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और वो दूसरा नहीं करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कार्बोनिलिक जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन, और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा पहले, और यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो इसके साथ जो हाइड्रोजन है इज द रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, डबल बॉन्ड बनेगा। सही हो गया। तो यहाँ पे ये आपको आपके पास किस तरह बनता है, बाई रिएक्टिंग एल्डिहाइड विद सेमी कार्बोजाइड। नेक्स्ट, अल्डोल रिएक्शन। तो ये अल्डोल रिएक्शन आपके पास है क्या, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन कंडेंस होते हैं। यहाँ पे अगर ये देख लें, एल्डिहाइड और कीटोन आपके पास क्या है, टू मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। तो ये टू मॉलिक्यूल क्यों है, तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। तो अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो फिर आप इसको सही से समझ जाएंगे कि ये टू मॉलिक्यूल आपने क्यों यूज किए। यहाँ पे ये एक एल्डिहाइड हो गया, तो जो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन का प्रोटॉन, ये आपके पास कार्बोनिलिक कार्बन, कार्बोनिलिक कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन। तो ये वाला कार्बन आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के साथ जो प्रोटॉन अटैच है उसको क्या कहेंगे, जो हाइड्रोजन अटैच है, अल्फा हाइड्रोजन। तो बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही नेगेटिव चार्ज फिर टाटोमराइज होगा टूवर्ड कार्बोनिलिक कार्बन, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा टूवर्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इस तरह का टाटोमेरिज्म होगा आपके पास। तो ये देख ले, कार्बन और कार्बन के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड बन गया और कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होके किसकी तरफ ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। तो उस वजह से उस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज दोबारा इस कार्बन की तरफ बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके इस वाले कार्बोनिलिक कार्बन पे अटैक कर लेगा। तो यहाँ पे ये देख ले, बॉन्ड ब्रेक हो गया टुवर्ड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन ने फिर बेस यहाँ पे जो BH निकला था उसमें से ये इसने क्या किया है,
प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सल बन गया। तो वो कंपाउंड जिसमें कार्बोनिलिक कार्बन हो और थर्ड वाला कार्बन जो है उस पे क्या हो, हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग दे दे तो कार्बोनिलिक कार्बन 1 हो गया, नेक्स्ट 2 नंबर कार्बन हो गया और फिर उससे नेक्स्ट 3 नंबर कार्बन। तो यहाँ पे ये क्या है, कार्बोनिलिक कार्बन फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है और हाइड्रोक्सल ग्रुप थर्ड नंबर पोजीशन पे। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो और इस तरह का कार्बोनिलिक कार्बन भी हो तो उसको क्या कहते हैं, अल्डोल। तो ये आपके पास क्या है, अल्डोल एडिशन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन बास केस में ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, बल्कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है और एज ए रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। एक OH हो गया और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में एक प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है वो क्या कर लेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। किस तरह का, द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल के तौर पे इस तरह निकलेगा तो यहाँ पे आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है हेमी एसिटाल। हेमी एसिटाल किस तरह का कंपाउंड है, जिस तरह हमने देखा था एसिटाल के केस में, एसिटाल के केस में टर्मिनल कार्बन के ऊपर 2 अल्कोक्सी ग्रुप अटैच थे, लेकिन इस केस में टर्मिनल कार्बन के ऊपर एक अल्कोक्सी ग्रुप अटैच है और दूसरा क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, हेमी एसिटाल। एसिटाल कौन से कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर 2 अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो तो वो एसिटाल, और अगर उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और एक अल्कोक्सी ग्रुप हो तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहेंगे, हेमी एसिटाल। लेट्स सपोज अगर पेपर में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिटाल एंड हेमी एसिटाल, तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले डिफिनीशन लिख ले और फिर एग्जांपल लिख ले कि ये इसमें डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये देख ले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और ये क्या है आपके पास, ड्राई HCl। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक मॉलिक्यूल ने अटैक किया था, फिर दूसरे मॉलिक्यूल ने अटैक किया और आपके पास क्या बना था, एसिटाल। लेकिन अगर एक एल्डिहाइड हो और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल हो, जिस तरह इस वाले एग्जांपल में देख ले, एक एल्डिहाइड है और एक मेथनॉल है या अल्कोहल है, तो वो इस पे अटैक कर रहा है तो क्या बनता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाता है और दूसरा अल्कोक्सी ग्रुप, तो उसको क्या कहेंगे, हेमी एसिटाल। लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल आप अल्कोहल यूज कर ले तो पहला वो अटैक कर लेगा इस कार्बोनिलिक कार्बन पे और फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल है आपके पास अल्कोहल का वो अटैक कर लेगा उसी कार्बन पे, तो आपके पास क्या बनेगा, एसिटाल। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद अच्छे वीडियोस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।